हेलो डियर। अगला देखो भी हदार रेखा मूल्यांकन भाग 2 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 से 7 के लिए है। इसमें देखो भी संख्या ज्ञान की समझ हो पाएगी। पहले स्टार्टिंग में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो भी एक संख्या क्रम दिया गया है। इसमें देखो भी ये 879 है, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 एक एक का अंतराल में हम लिखेंगे। इस संख्या को जरूर ध्यान में रखना। हो सकता है अंतराल दो दो का हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे भी 880, 881, 882, 883, 884 और यहाँ पर 85 लिखा हुआ है। कई बार क्या है अंतराल इनमें दो दो का हो जाता है, 5 5 का हो जाता है, 10 10 का हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखो भी तो 2403 है, तो 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाले अंक को गिनेंगे। तो एक एक का अंतराल यहाँ करना है आपको। यहाँ पर 2404 आ जाएगा, 2405, 2406, 2407, 2408 और 2409 और 2410 आ जाएगा। अभी संख्या देखो भी यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट किए गए। अब देखो भी ये तो है 1/4, ये है 1/2 और ये है 3/4 और ये है 1। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को 3/4 लिखना है। ठीक है। अब आगे देखिए सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा 3 अंक हैं। तो देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है दहाई सैकड़ा का 6 5 3 5। इनमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है अभी 3 5 5 6 में से 6 है ना, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ा अंक होगा वही बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें देखो भी 3 अंक की संख्या है। तो इसमें सैकड़ा का अंक 3 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है। बड़ा कौन सा भी 9 है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो भी प्रश्न संख्या 2 के अंदर क्या दिया गया है अभी आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है अभी बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी आएगी। अब इसमें ये देखिए आप, इसमें 3 अंक की संख्या है। तो ये 3 है, 5 है, 3 है, 9 है, 6 है, 8। तो ये 3 वाली संख्याओं में 2 में 3 है, ये सबसे छोटी है। तो इसमें देखो अब दहाई का देखो, इसमें 7 है, इसमें 2 है, 2 छोटा है। तो 324 सबसे छोटी आ जाएगी। इसके बाद में आएगी 374। अब देखो भी ये 2 संख्याएं तो होगी। अब इनमें देखो भी 9 6 8 5 है, ये 5 वाली संख्या है क्योंकि 5 इनसे सबसे छोटा है। फिर ये सैकड़ा में 6 है, ये सबसे इससे बड़ी है। 6 से बड़ा कौन सा है अभी 8 है, 8 से बड़ा कितना है अभी 9 है। 3 संख्याएं तो आप सैकड़ा पर जाएंगे। अगर सैकड़ा का अंक 2 सेम आ गए तो आप दहाई पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 3 था ना, हमने 2 वाला पहले ले लिया, 7 वाला बाद में ले लिया। इसी प्रकार ये 4 अंक की संख्याएं, इसमें आप 1000 पर जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर। यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो 2 अंक की 2 संख्याएं पता नहीं चल रहा ना। अब सैकड़ा पर जाओ, सैकड़ा यहाँ 8 है, यहाँ सैकड़ा कितना है अभी 4 है। तो 4 छोटा होता है 8 से। तो ये आ जाएगी, फिर ये आएगी 2856। फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी कितना है अभी 4 है, पता नहीं चल रहा। तो सैकड़ा 6 है यहाँ पर 3 है, 3 छोटा है तो 3 ले लो। फिर ये ले लो 4623। 5 और 8 में 5 छोटा है तो 5 ले लो पहले। फिर कितना ले लोगे 8 वाला ले लोगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको यहाँ पर सभी वर्कबुक का हल मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, गणित का। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू बराबर का निशान लगाना है। जैसे 3/4 और 1/4 में बड़ा कौन सा है अभी। अब देखो इनमें अंश हर देखो हर दोनों का सेम है। अगर दोनों कोई भिन्न हो, हर सेम हो, तो आप क्या करोगे अभी अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी होगी। 1 3 में बड़ा कौन सा है अभी 3 बड़ा है, 3 बड़ी है तो ये चिन्ह लगेगा, बड़े की तरफ इसका मुंह खुला होगा। अब यहाँ पर देखो अभी 5 5 है, हर दोनों सेम है। इसमें देखो भी अंश बड़ा कौन सा है अभी
ये बड़ा है तो 3/5 बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ 6/8 3/4 है, इसमें बड़ा कौन छोटी कौन सी है? अब देखो यहाँ पर हर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 का दुगुना 8 होता है, ये कितना है भी 6, ये 3 का दुगुना 6 होता है, तो ये समतुल्य भिन्न है। इसके हम टुकड़े करेंगे ना, सरल करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 3 दूआ 6, 2 चौके 8, 3/4 3/4 समतुल्य है तो समान है, ये बराबर का निशान लगा हो गया। अब आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 3 देखो भी आप, 3 में क्या दिया हुआ है भी, निम्नलिखित संख्याओं के अंकों और शब्दों में लिखिए। 424 424, 8056, तो इसको शब्दों में लिखना है, 8056, ठीक है। आगे क्या दिया अभी, दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखना है। यहाँ पर 5 कौन सा है भी, इकाई पर आया हुआ है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। यहाँ पर देखो भी ये 5 आया हुआ है, ये 5 लिखो, इसके आगे कितने अंक है भी, 1 2 3 अंक है, तो आप क्या करो भी 3 शून्य लगा दो, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर संख्या रेखा 1 2 3 4 5 बिंदु है, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ कितना आएगा अभी 1/5, या 2/5, या 3/5, या 4/5, या 5/5 आ जाएगी, यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। आपको विस्तारित रूप लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ कितना है भी, सैकड़ा पे कितने है भी 8, 8 के आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा दो। दहाई पे कितना है भी 4, इसके आगे 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दो। इकाई का अंक 6 है तो क्या लगा दो भी, हम 6 लगा दो, ये विस्तारित रूप है इसका। ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000 2056 है तो 2 लिखो, इसके आगे कितने अंक है भी 1 2 3 अंक है तो आप क्या लगा दो भी 3 अंक लगा दो। सैकड़ा पर 0 है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। दहाई पर कितना है भी 5 है, यहाँ पर क्या है भी 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दो, 6 का कितना आ जाएगा भी 6 आ जाएगा। किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे जाए या विस्तारित रूप पूछा जाए तो उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने क्या लगा दो भी, शून्य लगा दो। अब देखो भी अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5 6 0 और 9 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको। अब देखो भी सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम सबसे छोटा अंक पहले लेंगे, अंक 4 ही लेने अपने को, ये याद रखना। तब 0 पहले ले लेंगे तो 5 6 9, 5 6 9 इस प्रकार बनेंगे, तो ये 3 अंकों की संख्या होगी, यहाँ पर 0 रखने का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए क्या करेंगे अभी, 0 से बड़ा अंक कौन सा भी 5 है तो पहले 5 रखेंगे, उसके बाद शून्य लगाएंगे, फिर 6 9, ये 4 अंक की संख्या है, सबसे छोटी यही होगी। बड़ी संख्या खोजनी हो तो इसमें सबसे बड़ा अंक पहले ले लो, 9 ले लिया, इसके बाद 6 ले लिया, इसके बाद 5 ले लिया, इसके बाद क्या ले लिया अभी, शून्य ले लिया, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या में पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा अंक आएगा। छोटी संख्या में अगर 0 आ जाए तो वो 2 नंबर पर रखोगे आप, हमेशा याद रखना। चित्रों में के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में लिखिए। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 बॉक्स बने हुए, 4 नीचे लिखोगे, छायांकित 1 है तो ऊपर क्या लिखोगे भी 1 लिखोगे, 1/4 भी नहीं। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, 1 2 3 4 कितने भी कलर हैं तो 4/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए भी संक्रियाओं को की समझ करना, हल कीजिए, इनका जोड़ करना है, इसका घटाव करना है, इसका क्या करना है गुणा करना है। 9 और 7 कितने 16, हासिल 1, 8 4 12 1 13, हासिल 1, 6 3 9 1 10। इसमें घटाव करने, 9 में से 3 गई 6, 6 में से 4 गई 2, 5 में से 2 गई 3 आ जाएंगी। उसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, ये आंसर आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति की जिनको जोड़ना है, 9 और 7 16, हासिल 1, 8 4 12 1 13, हासिल 1, 8 2 10 1 11। अब देखो अभी 421 में क्या जोड़ा जाए कि 946 हो जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि 946 में से 421 घटा दो आप,
तो ये संख्या अपने आप आ जाएगी। 946 में से 421 माइनस कर दोगे, इस संख्या में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगी। 5 2 5 525 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 567 में से क्या घटाया जाएगा, इतने आ जाए। अब घटा हुआ है तो ये संख्या इसमें जोड़ दो या घटा दें, ये संख्या इसमें से घटाएंगे तो ये संख्या अपने आप आ जाएगी। ठीक है, 567 में से 246 घटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी 567 माइनस में 246, तो 1 2 3, यहाँ पर 321 आ जाएगा। ये घटाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे और देखिए। हल कीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। तो पहले देखो भी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है अभी, 999 होती है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है अभी, 10,000 होती है। ठीक है, तो इनमें अंतर बताना है, तो 10,000 में से आप क्या घटा दोगे भी, 10,000 1,000 में से माइनस में 999, कितना आ जाएगा अभी, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 1 उत्तर आ जाएगा आपका। सबसे बड़ी संख्या 3 अंक है, इसमें 2 3, 4 अंक में 1000 आएंगे, क्या आएगा अभी, 1000। एक गांव में 887 पुरुष हैं, 896 महिलाएं, तो गांव की कुल कितने महिला पुरुष हैं, कुल पूछा है तो इनका जोड़ करना है आपको। 887 प्लस में 896, आप जोड़ करोगे तो उत्तर आ जाएगा। 12 13 हासिल 1 8 16 17 1 18 हासिल 1 8 16 1 17, 1783 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे अभी, तो 5 पेन आते हैं 25 रुपए के, एक पेन आएगा 25/5, तो 5 रुपये का आएगा। कितने रुपये का आएगा अभी, 5 रुपये का। 10 पेनों कितना मूल्य होगा अभी, 10 को 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा अभी, 50 रुपये आ जाएगा। एक पेन के 5 रुपये लगते हैं, 10 पेन के 50 रुपये लग जाएंगे। ये आप डबल कर सकते हो, 5 के 25 लगते हैं तो 10 के कितने लगेंगे अभी, 50। अब आगे देखिए, हल कीजिए, भाग देना है 48 में 6 का, तो कितना आएगा अभी, 8 आएगा। 3/4 की तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न क्या हुई अभी, 3 का डबल कितना होता है अभी, 6, 4 का दुगुना कर दो 8, ये तुल्य भिन्न। 5 के गुणज लिखने, तो 5 10 15 20 25, 5 के टेबल लिख दोगे, ये गुणज हो जाएंगे इसके। अगला क्या दिया है अभी, आकृति और स्थान की समझ विकसित करना। आकृति और स्थान की समझ विकसित करना, इसमें देखो भी, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों की माप उनकी डिग्री में लिखिए। अब यहाँ पर चांदा लगाओगे इस प्रकार, इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आप यहाँ पर लिखोगे 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का भी, ये 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का भी, यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये 120 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है अभी, 120 डिग्री का कोण है। दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए, इनको आपको बनाना है। देखो एरो इधर किया हुआ है, ये बिंदु लगाया हुआ है, बिंदु पर आप ये बिंदु लगाओगे, यहाँ इस ऐसे रखोगे, इस प्रकार रखोगे। ये 60 डिग्री बनाना है अपने को, तो यहाँ पर ये रहा 60। इस प्रकार आप इनको मिलान कर देंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का। ये 75 का बनाना है, तो इधर देखो एरो का निशान इधर है, तो ये बिंदु पर इधर रखोगे, ये 75 यहाँ हो जाएगा। ये यहाँ पर 75 नहीं करना है, क्योंकि एरो इधर है तो इधर करना है, तो ये क्या होगा अभी, इस प्रकार बनेगा। क्यों 75 90 से कम होता है, तो ये 90 से कम है। ये 120 डिग्री का कोण है, यहाँ पर देखो भी एरो का निशान इधर है, तो यहाँ रखेंगे हम, 120 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका मिलान कर दोगे, वहाँ तक बड़ा ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
आगे देखो भी प्रश्न संख्या 11 क्या दिया भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है भी, एक वर्ग होता है ऐसा। तो कितनी भुजा होती है भी, 1 2 3 4। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं व कोनों की संख्या बताइए। 500 रुपये का नोट आपने देखा होगा, कितनी भुजाएं होती है भी, 1 2 3 4 भुजा होती है इसमें। कोने कितने होते हैं भी, 1 2 3 4, 4 ही कोने होते हैं। 5 से 22 में कुल पृष्ठ फलक और कोने कोनों व शीर्ष की संख्या बताइए। 22 में 6 पृष्ठ या फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं भी, 8 कोने होते हैं। 5 सा क्या होता है भी, ये बॉक्स होता है, डिब्बा होता है आपका, वैसी आकृति होती है। तो सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। ये सत्य बात है। 90 प्लस में 90 डिग्री कितना होता है भी, 180 डिग्री। तो इसको सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भी, 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, नहीं होती, ये असत्य है। 90 डिग्री होती है उसकी। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, ये भी असत्य है। प्रश्न संख्या 13 देखिए भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलो में कितने हो जाएंगे भी, 5000 ग्राम। और 6250 ग्राम में किलोग्राम पूछे जाएं तो 1000 से आप भाग दे दोगे तो 6 किलोग्राम आ जाएंगे, 250 ग्राम आ जाएंगे। 2 से 3/4 किलोग्राम में ग्राम पूछे जाएं तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे भी, 2000। 3/4 का मतलब हो गया, 3/4 के आगे 1000 लिखोगे तो इनको काटोगे तो ये आ जाएगा 250 को 3 से गुणा करोगे 750 आ जाएगा। तो 750 ग्राम हो जाएगा। इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 2750 ग्राम। 2750 ग्राम उत्तर आपका सही। क्या करोगे भी, 2 का तो पता ही है 2 किलो है, 3/4 का निकालना हो तो 3/4 लिखोगे, गुणा में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 लिखोगे। इनको काटोगे तो ये 250 आएगा, 250, और 250 को 3 से गुणा करोगे तो 750 आएगा। ठीक है, और 750 को आप 2000 में जोड़ोगे तो 2750 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोमीटर में मीटर बताने। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर कितने हो जाएंगे भी, 2000 मीटर हो जाएंगे। ये दे रहा है 1111 मिलीमीटर में सेंटीमीटर और मिलीमीटर बताने। ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में और मिलीमीटर बताने। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भी, 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं भी, 10 होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे भी, आप 10 से भाग दे दोगे इसको, 10 से भाग दोगे तो क्या होगा भी, 111 तो सेंटीमीटर आ जाएंगे और 1 का मतलब 10 मिलीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, 111 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर आ जाएंगे इसमें। सॉरी, इसमें आप 10 का भाग दोगे तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा अभी, 1 मिलीमीटर आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, 10 को यहाँ पर कोमा लगेगी, 10 का भाग दोगे तो 1 ही बचता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं भी, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 4 घंटे में कितने हो जाएंगे भी, 4 से इसको गुणा कर दो, 240 मिनट हो जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल बच गया, देखो भी, 2.25 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भी, 2.25 मीटर। पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 2 से ही 1/4 मीटर की बात हो रही है। तो 2 मीटर में कितने होते हैं भी, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं भी, 1000। तो 2 में कितने हो जाएंगे भी, 2000। 1/4 कितना होता है भी, 1000 का 250 होता है। तो ये हो जाएंगे 2250 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 2 से 1/4 में 2250 मिलीमीटर हो जाएंगे। अब 160 सेकंड में मिनट और सेकंड बतानी है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 से भाग दो तो ये क्या आ जाएगा अभी, मिनट आ जाएंगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी, 0 से जीरो कट गया, 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा अभी, 6 दूआ 12, 2 मिनट 40 सेकंड आ गया, 2 मिनट 40 सेकंड बच जाएंगे। तो 60 60 120 सर
40 से 160 हो जाएगी। 60 1 मिनट हो गई, 60 की 1 मिनट हो गई, तो 60 60 120 सेकंड तो ये हो गई, और 40 और बच गई, ये 40 आ जाएंगे। पौने 2 घंटे, पौने 2 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा 45 मिनट। कितना हो गया अभी? 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है अभी? 60 मिनट होती हैं। 60 और 45 ये जोड़ दो, कितनी होगी अभी? 105 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती है अभी? 105 मिनट होती हैं पौने 2 घंटा में। 2 घंटे होने पर 120 मिनट हो जाती है। समझ में आई आपकी बात? 1 घंटे में 60 होती हैं, 45 ये जोड़ दो, 60 45 105 मिनट हो गई। दी गई आकृतियों का परिमाप लिखिए। परिमाप का मतलब होता है सभी ये जो भुजा होती है इनका योग क्या कहलाता है अभी? परिमाप कहलाता है। तो इस इन चारों को जोड़ लो, तो एक भुजा है 3.5, 1 2 3 4 है, तो 4 से गुणा कर दो या इनको जोड़ लो, 3 बटा जोड़ो, कितना होगा अभी? 20 2 12 2 14, तो आपका उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। 3.5 3.5 7 होते हैं, 7 और 7 कितने हो गए? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको जोड़ लो, परिमाप क्या होगा अभी? 4.5 4.5 कितने हो गए? 9 हो गए, और ये कितने हो गई? 5, 9 और 5 कितने होते हैं अभी? 14 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लो, परिमाप 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, कितने की 5 5 की है, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी? 30 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा आपका। अब आंकड़ों की प्रबंधन और पैटर्न। संख्या की टेली चिन्ह में लिखिए। संख्या 4 है, चारों कैसे लिखोगे टेली चिन्ह में भी? 1 2 3 4 इस प्रकार लिखेंगे। 7 को कैसे लिखेंगे भी? 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 और 7 इस प्रकार लिखेंगे। 13 को कैसे लिखेंगे भी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 1 2 3 ये हो गया। ये टेली चिन्ह होते हैं। 4 सीधी लाइन खींचेंगे, एक टेढ़ी खींचेंगे, 5 हो जाएंगी, फिर 5 फिर 3। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ये एरो तीर का निशान ऊपर है, एक के 2 बन गए इधर साइड, फिर नीचे 3 हो गए, फिर ये कितने हो गए भी? 4 हो गए। अब ये क्या आगे ऊपर जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार आपको 5 करने हैं। फिर इधर कितने हो जाएंगे भी? 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये क्रम बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ रहे हैं, उनकी दिशा भी चेंज हो रही है। 18 और 5, इनमें देखो भी 18 23 28 और 33 आगे संख्या लिखनी है। तो इस संख्या में ये संख्या घटाओगे तो 5 का अंतर है, इसमें से ये घटाओगे तो 5 है, 5 5 बढ़ रही है, 5 5 क्या हो रही है अभी? प्लस हो रही है। 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 है 38, 38 5 है 43, 5 5 बढ़ रही है। इसमें 8 की टेबल है, 8 बढ़ रहे हैं, फिर 8 बढ़ रहे हैं, 8 16 24 32 40 और 48। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए भी, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर देखो भी, एक स्तंभ दिया गया है, 2 और 4 कितने होते हैं भी? 6 होते हैं, 6 और 8 कितने होते हैं भी? 14 होते हैं, 6 4 कितने होते हैं भी? इनको जोड़ा, इनको जोड़ा, अब इनको जोड़ो, 6 4 10 हो गई। अब 6 10 को जोड़ दो, 16, 10 और 14 को जोड़ दो, 24, अब इनको जोड़ दो, 40। इसी प्रकार इनको करना है आपको। 5 3 8 हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखे जाए कि 16 हो जाए, तो 16 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएंगे भी? 7, 7 3 कितने होते हैं भी? 10 होते हैं, 10 और 8 18, 10 और 16 26, 26 और 18 जोड़ दो। ठीक है, तो 8 6 14 हासिल 1 2 3 1 4 44 हो जाएंगे। अब देखो भी, अब की बार क्या किया गया? अभी इनको जोड़ा नहीं गया, 3 को 4 से गुणा किया गया है, 3 को 4 से गुणा किया गया, ये स्तंभ थोड़ा अलग है। तो 4 तिया 12, 3 दुआ 6, 4 5 20। अब इनको गुणा करना है, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, ये प्लस में चल रहा है दोनों। तो 12 छिका 72, 20 ने 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अभी? 240।
अब आपको 72 को 240 से गुणा करके यहाँ लिखना है, लिख दोगे? ठीक है। अगला देखिए भी, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5 इस प्रकार संख्या दी गई है। अब यहाँ पर पशुओं की संख्या दी गई है, यहाँ पर टैली मार्क बताना है, यहाँ परिवार संख्या बताना है आपको। ठीक है। अब देखो भी, 2 है पशु, कितने बार आए हुए भी? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितने? 4 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2-2 पशु हैं। ठीक है। टैली मार्क क्या होगा भी? 1, 2, 3, 4। अब 3 देखो, 3 कितने लोगों के पास है अभी? 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास। 3 ऐसे परिवार है जिनके पास 3-3 पशु हैं, 1, 2, 3 आ जाएगा। 4 कितने के पास है अभी? 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, 1, 2, 3 आ जाएगा। फिर 5 कितने लोगों के पास है अभी? 1, 2, 3, 5 भी 3 लोगों के पास में है। 6 कितने के पास है अभी? 1, 2, 2 लोगों के पास है, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या बतानी है आपको। 2 कितने लोग रख रहे हैं अभी? 4। 4 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2-2 पशु हैं। और 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है अभी? 5 से कम, सभी के पास 5 से कम है। 5 से कम पूछा है तो 5 को हम शामिल नहीं करेंगे, तो 5 से शामिल नहीं करेंगे। कितने हैं परिवार? परिवार पूछे 4, 3, 7, 3, 10 से 2, 12। 12 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 से कम पशु हैं। ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।